नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य उषा जैन भटनागर। आज का मेरा वीडियो बेस्ड है आप सबके मैसेजेस और फीडबैक पर। कई लोग जानना चाहते थे बिजनेस के लिए, शॉप या ऑफिस के लिए कुछ वास्तु टिप्स। वास्तु में ऐसे कई अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं जब हम बगैर तोड़ फोड़ के कुछ चीज़ों को रीअरेंज करके रीलोकेट करके ही किसी भी जगह का वास्तु ठीक कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हम किसी भी जगह का वास्तु आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं। जब भी हम वास्तु करेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले शेप पर ही फोकस होती है। अगर आपकी शॉप अनियमित आकार की है, मीन्स कोई तिरछापन है, अगर ट्रायंगल है या कहीं पे भी कुछ भाग या कोई कोना निकला हुआ है तो आप उसे कट करके स्क्वायर या रेक्टेंगल मीन्स चौरस या आयताकार आकार में बदल लीजिए। इसके बाद देखते हैं ढलान या स्लोप। अगर सड़क का ढलान आपकी दुकान की तरफ है, इट मीन्स आपकी दुकान के आगे पानी भर जाता होगा, तो आप उसे इमीडिएट समतल करवा लीजिए। उस जगह को किसी भी चीज़ से फिल करवा दीजिए, मीन्स उसको एकदम से प्लेन कर दीजिए। कई दुकानों, ऑफिस या शॉप्स के आगे कोई पेड़ होता है, कोई बिजली का खंभा होता है, कई बार ट्रांसफार्मर यूनिट होती है, इस तरह की कई चीज़ें होती है जो एक ऑब्स्टिकल की तरह काम करती है। आप उन्हें हटा नहीं सकते, लेकिन आप उसके लिए कोई वास्तु रेमेडी कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी दुकान के जो भी आपका दरवाज़ा है और जहाँ अगर आपने कुछ एंट्रेंस लगाई हुई है तो आप उस पर एक आदम का शीशा मीन्स एक मिरर लगा दीजिए। तो जो भी ऑब्स्टिकल या नेगेटिव एनर्जी उन चीज़ों से आ रही है वो काफ़ी कम हो जाएगी। अधिकांश दुकानों में जो शटर के बाद एक ग्लास डोर या इस तरह की कोई ओपनिंग रखी जाती है, तो आप उसे लेफ्ट या राइट न रख के बिल्कुल सेंटर में रखिए, ताकि जो एनर्जी का फ्लो हो वो बिल्कुल ही चैनलाइज हो और बीच से ही हो। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने अधिकांश बार नोटिस की है कि जब भी सवेरे दुकान खोलते हैं उसके बाद सफाई या क्लीनिंग की जाती है, तो जो भी रात की जो गंदगी होती है या कचरा होता है तो अधिकांश लोग उसे या तो बाहर रोड पर फेंक देते हैं या दुकान के बाहर कोई कॉर्नर में जमा कर देते हैं। तो ऐसा करके आप सिर्फ अपनी ही दुकान के लिए नेगेटिविटी नहीं ला रहे होते हैं, आपके आसपास की जो दुकानें हैं या कोई कॉम्प्लेक्स में अगर आपकी दुकान है तो पूरे कॉम्प्लेक्स के लिए भी आप नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप जो भी कचरा आप बाहर निकालते हैं उसे प्रॉपर एक तरीके से डिस्पोज करिए, कोई भी डस्टबिन में रखिए और फिर गार्बेज वैन में आप उसे डिस्पोज करिए। अगर आप मालिक या ऑनर हैं तो आप अपने बैठने की जगह का भी नोटिस करिए कि आप किस डायरेक्शन में बैठते हैं। कोई भी मालिक या ऑनर होता है उसके लिए सबसे बेस्ट जगह होती है उसकी शॉप में साउथ वेस्ट डायरेक्शन मीन्स दक्षिण पश्चिम दिशा। वो इस तरह से बैठे कि आपका मुंह उत्तर पूर्व की ओर हो। वो जगह सबसे अच्छी मानी जाती है किसी भी मालिक का अपनी दुकान में ही कंट्रोल करने के लिए या पॉजिटिविटी लाने के लिए। कंप्यूटर, प्रिंटर, डेबिट कार्ड मशीन, क्रेडिट कार्ड मशीन, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं आप उन्हें दक्षिण पूर्व में ही रखें। पूजा का जो स्थान होता है या आप कोई छोटा सा मंदिर भी अगर अपनी दुकान में रखते हैं तो हमेशा उसे उत्तर पूर्व में ही रखें। और जो आपका ईशान कोण है आप उसे हमेशा क्लीन रखिए, उस पर कोई भारी सामान मत रखिए। जहाँ पर मालिक या ऑनर बैठता है तो आप उस जगह को ये भी नोटिस करिए कि आपके बैठने की जगह के ऊपर कोई बीम या इस तरह की कोई जॉइंट तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप थोड़ा सा अपनी बैठने की जगह को रीअरेंज करिए, थोड़ा सा रीलोकेट कर लीजिए। कैश बॉक्स या तिजोरी आप हमेशा ऐसी दीवार के सहारे रखिए जो दक्षिण पश्चिम दिशा में हो और जो कैश बॉक्स का मुंह हो वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर खुले। पीने के पानी के लिए अगर आपने वाटर प्योरीफायर रखा है या मटका रखा है या और कोई अरेंजमेंट की है तो आप उसे हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में ही रखें। और जो पीने के पानी की जो आसपास की जगह है वो उसे हमेशा नीट और ड्राई रखिए। मीटर, स्विच बोर्ड, इन्वर्टर, इन सभी चीज़ों को आप आग्नेय कोण मीन्स दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही रखें।
हर शॉप के साथ या ऑफिस के साथ एक स्टोरेज एरिया भी होता है, तो आप भी अपना जो स्टोरेज एरिया बनाएं उसे आप दक्षिण पश्चिम दिशा में या नैऋत्य कोण में ही रखिए। आप अपनी शॉप या ऑफिस या दुकान जो भी है आप उसे वेल ऑर्गेनाइज्ड, नीट एंड क्लीन और टाइडी रखिए। अगर हम टाइडी नहीं रखते हैं और बहुत सामान बिखरा हुआ आता है तो जो एनर्जी का जो फ्लो होता है, जो पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं उन पर भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है इसका। आप अपने दुकान के पूजा वाले स्थान पर एक नारियल जरूर रखिए। नारियल को आप किसी भी तांबे के कलश में रखिए। तांबे के कलश में पानी भर लीजिए और जो नारियल है उसको इस तरह से रखिए कि उसकी जटाएं ऊपर की तरफ हो, और नारियल को एक लाल कपड़े से कवर कर दीजिए और रोज पानी से उसे थोड़ा थोड़ा गीला करते रहिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि नारियल में से अंकुरण निकल आया है, और अगर ये अंकुरण आपकी दुकान में निकल आता है तो इट मीन्स बहुत ही जल्दी आपके जीवन में शुभता का आगमन होने वाला है। अगर आपने इन टिप्स में से 7-8 टिप्स को भी फॉलो कर लिया तो आप कुछ ही महीनों में बहुत ही पॉजिटिव विजिबल चेंजेस देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सारी जानकारी यूज़फुल लगी, तो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।